था। लेकिन आज मैं आपको डकबंगला का ये पूरा दृश्य दिखा रहा हूं कि आखिरकार इस डकबंगला का हालात क्या हो गया है। बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं कि ये डकबंगला जो है कि खंडहर में तब्दील हो गया है और जो इसकी चार दीवारी थी वो चार दीवारी भी गिर चुका है। और बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि इस डकबंगला को बनाया गया था। लेकिन आज सरकार में चाहे कोई भी बैठा हो, विकास की दम तो भरते हैं, लेकिन आखिरकार जो है कि विकास की क्या हालात है, आप इस विकास को देख सकते हैं कि विक्रम के डकबंगला का क्या हालात हो गया है। देखा कि धीरे धीरे ये पतन की ओर चलते गया, यानी ढहते गया हर तरफ से। आज देखिए कि यहाँ गंजेरी लोगों का अड्डा हो गया है। आज स्माइक पी के बच्चा लोग यहीं डला हुआ रहता है। ये नाकामी है। यहाँ जो क्षेत्रीय दल के नेता लोग हैं वो कुछ करते नहीं है, ऊपर तक बात ले नहीं जाते। ऐसा नहीं कि ऊपर के लोगों को शायद पता होता तो ये आज बन जाता, लेकिन यहाँ के जो नेता है, लोकल नेता, वो पहुंचा नहीं पाते बात को। नीतीश कुमार जी तक अगर जाता, मुख्यमंत्री तक अगर बात जाती तो शायद इसका जीर्णोद्धार हो जाता, बन जाता। और ये हम लोग देखे थे कि यहाँ कोर्ट भी चलता था। एसडीओ साहब का कोर्ट यहाँ चलता था और ऐसा ऐसा व्यवस्था था कि इधर मकान भी चारों तरफ, चपरासी के 4th ग्रेड का भी अथी था, सब व्यवस्था किया हुआ था। स्थिति ऐसा जर्जर है कि केवल अखाड़ा बन गया है अराजकता के। और जितने भी मार्केट के लोग होते हैं, आते हैं, झाड़ा फिरते हैं, अथी करते हैं, जंगल नुमाई बन गया है। बंगला विक्रम का पहचान रहा है। आज भी आप देख रहे होंगे, देखने से ही लगता है कि ये विक्रम का धरोहर है। लेकिन सरकार की उदासीनता, यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की उदासीनता, पता नहीं इन्हीं वजहों से, क्योंकि पब्लिक का तो इसमें कोई योगदान नहीं हो सकता है। बंगला तो बनना चाहिए। इसको सब जिला परिषद 2 जीत के सब ऐसे जाके बात उतना करता है जिला अध्यक्ष के, हाँ सब बात वहाँ रखता है। उसके बाद ये वाला तो बन ही जाता है। वो लोग बातें नहीं रखता है, कोई पढ़ते थे जनप्रतिनिधि। डकबंगला का ये जैसे नीतीश कुमार है, जैसे से सब भ्रष्टाचारित हुआ। नीतीश कुमार है, हाँ जैसे से उनके दिन से आज ज्यादा पूरा गिरी थी। स्माइकर के में खान बना देते थे, वो नहीं दारू बंद करके स्माइकर खान निकाली, स्माइकर में पिया। मैं भी विक्रम में हूं और विक्रम में डकबंगले के पास हूं। मैं आपको बता दूं कि पार्वती हाई स्कूल के जस्ट सामने जो डकबंगला है वो भी अपने पुराने जमाने में जो है कि 90 से पहले वो एक ऐतिहासिक डकबंगला हुआ करता था और यहाँ पे वीआईपी लोग बैठा करते थे। लेकिन आज आप हमारे पीछे इस डकबंगले का हालात देख रहे होंगे कि ये डकबंगला खंडर बन गया है और खंडर बनने के साथ ही पूरे इस डकबंगला के एक एक ईंट जो है कि चिल्ला चिल्ला करके ये कह रही है कि हाँ मैं ऐतिहासिक डकबंगला हूं। लेकिन आखिरकार इस डकबंगला का हालात क्या हो गया है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर और न्यूज 24 नवतपुर। देखिए ये डकबंगला 90 के दशक से पहले ये ऐतिहासिक था और यहाँ पे वीआईपी लोग बैठते थे। मैं आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, कर्पूरी ठाकुर, खदेरन बाबू और संजय गांधी जैसे गणमान्य लोगों का यहाँ पे भाषण हुआ करता था और यहाँ से लोग जो है कि रणनीतियां बनाया करते थे। लेकिन आज आप इस डकबंगला का हालात देख रहे हैं कि इस डकबंगला का हालात क्या हो गया है। आज इस डकबंगला का हालात ये हो गया है कि कभी कभार कोई नेताजी आते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्थानीय लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस डकबंगला के हालात पे आखिरकार सरकार और जो जनप्रतिनिधि जो बन के बैठे हुए हैं आखिरकार उनकी निगाहें क्यों नहीं है। आखिरकार ये ऐतिहासिक डकबंगला आज तक खंडहर में तब्दील क्यों है। चाचा, डकबंगला के बारे में बताइएगा कि आखिरकार डकबंगला ऐतिहासिक था, वीआईपी लोग यहाँ पे बैठा करते थे, जिला पार्षद हुआ करता था, आखिरकार आज इस हालात में क्यों? बहुत वीआईपी पहले था और ये हम लोग देखे थे कि यहाँ कोर्ट भी चलता था। एसडीओ साहब का कोर्ट यहाँ चलता था और ऐसा ऐसा व्यवस्था था कि इधर मकान भी चारों तरफ, चपरासी के 4th ग्रेड का भी अथी था, सब व्यवस्था किया हुआ था। इसमें डकबंगला में रुकने के लिए रात को भी ठहरता था लोग और इसमें सब व्यवस्था, सोने का, रहने का, खाने पीने का सब व्यवस्था रहता था। और उसकी स्थिति धीरे धीरे 90 के पहले जो था तो ये सब चलता था, लेकिन 90 के आते आते जैसे जैसे समय निकलने लगा उस समय से इसका पतन होने लगा और लोगों का आना जाना कम होने लगा। धीरे धीरे ये बर्बाद होता चला गया। आज तो स्थिति ऐसा जर्जर है कि केवल अखाड़ा बन गया है अराजकता के। और
जितने भी मार्केट के लोग होते हैं आते हैं, झाड़ा फिरते हैं, अथी करते हैं, जंगल नुमाई बन गया है। दीवार भी चार दीवारी जो घेरा हुआ था पहले से, वो सब भी ध्वस्त हो गया है। उसका ईंट एक एक ईंट उठा के लोग अपने अपने कामों में जो जहां हुआ बर्बाद कर दिया लोग। अच्छा, आखिरकार इस डकबंगला को, वीआईपी डकबंगला को खंडहर में तब्दील होने में क्या कोई वजह रही होगी? वजह ही रहा कि पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंतर्गत जो था उस समय, तो गाड़ी छकड़ा बैलगाड़ियां भी चलती थी। हम लोगों का ईख उत्पादन होता था, उससे बैलगाड़ी पर लाद के टायर गाड़ी पर आता था। उसकी देख रेख डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंतर्गत में था, तो वहां पर पास बनता था सबको, और सब तरह का व्यवस्था था, सबकी व्यवस्था था। इसलिए रोड भी कंप्लीट रहता था और देख रेख में था, चकाचक लगता था। जैसे बिल्डिंग भी ऐसा चकचक लगता था कि रौनकता थी उस समय। जब हमारा समाज जो है कि पीछे चल रहा था, टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं हुआ था, उस समय ये डकबंगला वीआईपी बना हुआ था। लेकिन अब हमारा समाज, जैसा कि लोग कहते हैं कि अब हम लोग 5G में पहुंच गए हैं, और उसके बाद भी जो है कि टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा जो है कि बढ़ोतरी हो गया है, डिजिटल में हम लोग चले गए हैं, डिजिटल भारत है। फिर भी इस डकबंगला का हालात, क्या नेताजी वगैरह जनप्रतिनिधि लोग कुछ नहीं करते? खैर, आज हम लोग तो डिजिटल इंडिया में आए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले तो इसकी उदासीनता क्यों हुई? नेता लोगों का कोई इस पर ध्यान नहीं आज तक रहा, इसकी देख रेख नहीं हो सकी। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद 90 के बाद में कुछ दुकान भी बने यहाँ किनारे, आगे की रोक में, पक्की रोड के बगल में बना दुकान भी, उसकी भी आज भी देख रेख कोई नहीं करता है। सारा बिल्डिंग का छत चूता है आज भी। दुकानदार लोग किसी तरह, इसकी माई बाप कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं देखने वाला। देखिए, हमारे साथ जो है कि शिक्षक है, मास्टर साहब जुड़े हुए हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस चीज को, इस डकबंगला को खंडहर में तब्दील होने के पीछे क्या कुछ वजह रही होगी? धन्यवाद अभिषेक जी, आपको भी और आपके पूरे टीम को। जैसा कि अभी पूर्व के वक्ता ने बतलाया, एक समय ऐसा था कि यह डाकबंगला विक्रम का पहचान रहा है। आज भी आप देख रहे होंगे, देखने से ही लगता है कि ये विक्रम का धरोहर है। लेकिन सरकार की उदासीनता, यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की उदासीनता, पता नहीं इन्हीं वजहों से, क्योंकि पब्लिक का तो इसमें कोई योगदान नहीं हो सकता है कि इसको जीर्णोद्धार करने में। इसको जीर्णोद्धार करने की क्षमता सरकार में ही है, और सरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रही है? विक्रम के हाट में इतना अधिक जमीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हाई स्कूल के ठीक सामने विक्रम के हाट में इतनी कीमती जमीन और इतना बड़ा प्रांगण, इस पर सरकार थोड़ा भी ध्यान दे दे, एक छोटी रकम भी इस पर लगा दे, तो पुनः ये डकबंगला अपने पूर्व की स्थिति में आ सकता है। बस मुझे यही कहना है। नेताजी लोग कुछ नहीं करते हैं, नेताजी को आप लोग यदि करते तो आपके सामने होता। यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई आया कुछ कह के आश्वासन दे के चला गया, बस आश्वासन भर ही रह जाता है। डकबंगला बनना चाहिए फिर से, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि तो सार्वजनिक जगह है ना। आप भी आए हुए हैं, हम भी आए, चाहे कोई विक्रम में कोई भी आता है तो यहाँ पर बेरोक टोक करके ही सार्वजनिक जगह है, यहाँ आदमी रह सकता है, जरूरत पड़े तो आराम भी कर सकता है। इसलिए इसको तो बनना ही चाहिए। इससे कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है। हाँ, बिल्कुल मिलता ही था। आज भी बन जाए तो मिलना शुरू हो जाएगा, आज भी बन जाए तो मिलना शुरू होगा। बस बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे इस डकबंगला के बारे में? डकबंगला तो बनना चाहिए। इसको सब जिला परिषद 2 जीत के है, सब ऐसे जाके हाँ बात उतना करता है जिला अध्यक्ष के, हाँ सब बात वहाँ रखता है। उसके बाद ये वाला तो बन ही जाता है, वो लोग बातें नहीं रखता है, कोई पढ़ते थे जनपढ़ते थे। कितने सालों से इस डकबंगला का खंडन? ये जहिया से नीतीश कुमार आए न, जहिया से सब भ्रष्टाचार चलित है। नीतीश कुमार आए हैं? हाँ, जहिया से पिछले उनके दिन से आज ज्यादा पूरा गिरी थी। स्मैकर के में खान बना दिलथिन है, वो नहीं दारुओ बंद करके स्मैकर खाने खाली स्मैकर में पिया ही। कुछ लोग कर रहे थे असामाजिक तत्वों का भी यहाँ पे पूरा आवे करता है, सब हमें अथी करता है, मर मैदान सब करती, सब तोड़ फोड़ बैठ के गांजा भांग सब पीता है इसमें। क्या कुछ कहेंगे? आप युवा हैं, लोग बता रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि ये डकबंगला वीआईपी हुआ करता था, जिला पार्षद
जैसा कि सब लोगों ने बताया कि सच में ये डाक बंगला विक्रम का धरोहर रहा है शुरू से। और हम लोग इसी पार्वती हाई स्कूल में स्टूडेंट रहे हैं इसके। तो 90 के बाद तो सही बात है कि डाक बंगला 90 के पहले बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ एडमिशन कराया, देखा कि धीरे धीरे ये पतन की ओर चलते गया, यानी ढहते गया हर तरफ से। आज देखिए कि यहाँ गंजेरी लोगों का अड्डा हो गया है। आज स्माइक पी के बच्चा लोग यहीं डला हुआ रहता है। ये नाकामी है। यहाँ जो क्षेत्रीय दल के नेता लोग हैं वो कुछ करते नहीं है, ऊपर तक बात ले नहीं जाते। ऐसा नहीं कि ऊपर के लोगों को शायद पता होता तो ये आज बन जाता, लेकिन यहाँ के जो नेता है, लोकल नेता, वो पहुंचा नहीं पाते बात को। अगर पहुंचाए होते, नीतीश कुमार जी तक अगर जाता, मुख्यमंत्री तक अगर बात जाती, तो शायद इसका जीर्णोद्धार हो जाता, बन जाता। तो शायद उन तक बात नहीं पहुंच पाती है। यहाँ के लोकल नेताओं का ये जिम्मेवारी बनता है। हम रिक्वेस्ट भी करेंगे उनसे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं स्थिति कि क्या है इसका। अगर ये डाक बंगला बन जाए तो वापस से यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। जैसा कि बहुत सारा जमीन का कमी जगह पे होता है, किसी जगह पे तो डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन जमीन होते हुए भी और यहाँ विकसित नहीं हो पा रहा है। हमारा विक्रम से बाहर का क्षेत्र हर जगह विकसित हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं विकसित हो रहा है, जिसमें ये डाक बंगला मेन रोल निभाता है विक्रम का। अगर इसको बना दिया जाए तो वापस से यहाँ बहुत सारे मीटिंग्स होना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी बातें शुरू हो जाएंगी। और जहाँ बातें होती है, जहाँ मीटिंग्स होती है, वहाँ डेवलपमेंट होता है। चाहे आप निगेटिव बात करें या फिर पॉजिटिव, जहाँ निगेटिव होंगे वहाँ पॉजिटिव भी होंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार रोशन। राजेश जी, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव, तो क्या इस बार जो है कि डाक बंगला के मुद्दा युवा उठाएंगे? आप युवा बिल्कुल इसलिए बिल्कुल, मैं- हमारे विधायक माननीय सिद्धार्थ सौरभ जी, हम लोग तो बिल्कुल उनसे बोलेंगे कि भैया आप बनाइए, यहाँ इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि 10 साल से वही हैं यहाँ के रहे हैं नेता, विधायक वही रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि उनका ध्यान न रहा हो, उनका भी ध्यान न रहा हो, और ध्यान देना चाहिए उनको। हम लोग तो बोलेंगे कि ध्यान दीजिए। तो इस बार जब आएंगे वो वोट लेने, तो हम लोग जरूर बोलेंगे कि भैया इसका भी उद्धार किया जाए। इसका भी उद्धार किया जाए। कैसे देखते हैं इस डाक बंगला को? कहा जाता है कि तो VIP कभी विकास में न हुई थे जी, खाली मंच पर घोषणा हुआ है। जब आते हैं, कोई आते हैं, या विधायक जी आए हैं चाहे संसद जी आए, चुनाव के पहले ही एक बार मुद्दा उठाते हैं, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म, मुद्दा खत्म। तो इसको जैसे यहाँ देखिए रहे हैं हाल की, खाली पेड़ बगान जमा हुआ है। रोड के किनारे जो ये मकान बना हुआ है, इसका भी पैसा लेके उसका भी कनेक्शन में कर करके थोड़ा थोड़ा भी अगर विकास करते तो इसमें कुछ चारों तरफ विकास हो जाता, मगर कोई ध्यान नहीं। इसके विकास से तो जनता को भी फायदा होगा, सरकार को भी रेवेन्यू जाएगा। सरकार को तो जबे करेगा, सरकार के भी फायदा होगा, जनता को भी फायदा होगा। मान लेते हैं जनता कोई आता है तो 10 मिनट बैठता, उठता, जाता, तो यहाँ मीटिंग भी अगर कराते तो सरकार को फायदा नहीं होगा। रेवेन्यू आएगा तो सरकार का भी आएगा। तो इस मुद्दा को छोड़ के खाली गांव के मुद्दा आई सब पर लगे रहते हैं। अब का उसमें लोकसभा में कांग्रेस के बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे आए थे। आप लोग को भी शायद याद होगा, लोकसभा चुनाव में पूरा यहाँ पे भाषण चला था। उन्होंने कहा था कि हम इस डाक बंगला का जीर्णोद्धार करेंगे। तो अखिलेश जी आके कहे हैं, अखिलेश जी आके यहाँ से बोल के गए थे, मगर अभी तक कहाँ कुछ बोले हैं। इस बिहार विधानसभा में इस बार जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप लोग डाक बंगला को मुद्दा बनाएंगे? एकदम बनाएंगे, कहबे करेंगे कि विधानसभा के चुनाव के पहले जैसे आप घोषणा कीजिए, कुछ काम कीजिए, तब हम लोग समर्थन करेंगे। परिचय क्या है? सतीश कुमार झूलन सिंह गोड़ाखरी। सतीश जी, कैसे देखते हैं, क्या क्या कहिएगा इस डाक बंगला को? लोग कहते हैं VIP हुआ करता था, जिला पार्षद हुआ करता था, यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बाबू, कर्पूरी ठाकुर, खदेरन बाबू जैसे गणमान्य लोगों का भाषण हुआ करता था, फिर आज ये खंडहर में तब्दील हो गया। इसकी क्या वजह रहेगी? सबसे पहले आप जितना जो बात कहें वो सारी बात सही है। आपके चैनल या आपको जो सूचना मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कभी यह विक्रम का गौरव हुआ करता था, आज भी यह गौरव है, लेकिन यह नर्क में तब्दीली का कारण है, खास करके जनप्रतिनिधि का उदासी, और इसके लिए हम लोग भी दोषी। हम लोग अपने चुनाव के समय आता है, जात पात की राजनीति करने लगते हैं, स्वच्छ को चुनते नहीं हैं, जहां तक होता है भ्रष्ट लोगों को चुन लेते हैं,
जिनकी अपराध में संलिप्तता होती है, जिनकी घोटाले में संलिप्तता होती है, जब वो ऐसे प्रतिनिधि जब जीतेंगे तो आपका क्षेत्र का विकास कहाँ होगा। ये जितनी भी है आज हम भी मांग करते हैं, यह बनना चाहिए। यह विक्रम का भी गौरव नहीं, यह बिहार का गौरव है। विक्रम विक्रमादित्य का धरती रहा है। यहाँ पर महात्मा गांधी वगैरह भी आए थे, हमने तो देखा नहीं है, जो सुना है उसी को कह रहा हूँ। लेकिन जब से इस विक्रम में हूँ, मेरा 24 वर्ष यहाँ हो गया, इस विक्रम में सभी नेता लोग आए, अखिलेश बाबू भी आए, राजद के भी आए, सभी विभिन्न दल के लोग आए, लेकिन इस डकबंगला के मुद्दा को इन लोगों ने लिखो फेंको मुद्दा बना दिया है। विक्रम का मुद्दा जो है, डकबंगला का या ट्रामा सेंटर जो हो, अभी भले हो रहा है लेकिन उसकी कार्य जो प्रणाली देखा जाए वह बिल्कुल लीखो फेंको की तरह है। अभी हमें विश्वास नहीं है कि इसका ये लोग विकास करेंगे। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, क्योंकि इस बार इस चुनाव में जो है कि डकबंगला मुद्दा होगा। डकबंगला मुद्दा होगा, लेकिन जनता उस समय अलग हो जाती है। उस समय जात पात पर वोट देने लगती है, वहां धर्म आरक्षण पर वोट देने लगती है। और एक बात जान लीजिए, जब तक इस भारत में जात पात और आरक्षण संविधान का नाम लेकर ये राजनीति होते रहेगा, तब तक ना तो ये डकबंगला का विकास होगा, न यहाँ का बिहार के जनता का विकास होगा। इसी माध्यम से आपको धन्यवाद करते हैं। नाम परिचय क्या है? मेरा नाम कमल प्रवेश शर्मा है, ग्राम बड़की खड़मा, पोस्ट लालाबाद सारा, थाना दुल्हिन बाजार, जिला पटना, बिहार। कैसे देखते हैं इस डकबंगला के बारे में? क्या बंगला के बारे में तो पूर्व का धरोहर है, बहुत पहले बहुत बढ़िया ही था। अभी के स्थिति में तो ये नरक हो गया है। यहाँ कोई भी जिला परिषद हो, चाहे विधायक हो, एमपी हो, 90 के दशक के बाद सरकार इतना उदासीन हो गई है कि जितने भी पुराने भवन थे उसको जैसे कि देखने का काम नहीं कर रही है। और विधायक हो चाहे एमपी हो, और जिला परिषद जिनका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जमीन है, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी ऐसा आंख मूंद दिया जिससे आम जन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी सराहनीय नहीं कह रहा है। अगर यहाँ बिल्डिंग बना हुआ रहता, इस सब में अगर मार्केट बन जाता, दुकान लगने लगती, उससे सरकार को रेवेन्यू बहुत अच्छा जाता, और जैसे कि यहाँ के प्रॉपर जनता को भी बहुत बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन सरकार भी उदासीन है, जिला परिषद भी उदासीन है, एमपी भी उदासीन है, और विधायक जी को तो कहना ही नहीं है, वो तो कुछ इसके बारे में बोलवे नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और जो विक्रम की धरती है, ऐसा धरती हमको न लगता है कि पालीगंज में कहीं है, न दुल्हिन बाजार में है, न बिहटा में है, न रानी तालाब में है, कहीं पर ऐसा हमको देखने को नहीं मिला है। जब ये बिल्डिंग जो था पहले इतना बढ़िया था, इतना सुंदर लगता था, आज देखिए खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ लोग खाली जैसे कि बाजार के लोग इसमें झाड़ा फिरते हैं, पेशाब करते हैं, स्मैक पीते हैं, गंजा पी के पड़ रहते हैं। यहाँ इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं है। इस बार विक्रम की जनता इस डाकबंगला के लिए अपना मुद्दा बना करके बिहार विधानसभा चुनाव में वोट करेगी। मुद्दा तो बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन जनता में जब बिखराव हो जाता है तो मुद्दा काम नहीं आता है। मुद्दा तो ऐसा होना चाहिए कि हर जनता, विक्रम के हर जनता, चाहे कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति को हो, सबको एक होना चाहिए कि हमको डकबंगला बनना चाहिए, तब जाके इसका कार्य कुछ हो सकता है। और नहीं तो इसे कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग इसी में जाति पाति भेदभाव, पार्टी पॉलिटिक्स में करके रह जाएगा और ये मुद्दा नहीं बन पाएगा। क्या नाम है? लाल बाबू यादव, अंधाचू। लाल बाबू यादव जी हैं। चाचा, डकबंगला बनना चाहिए? बहुत बढ़िया है, बन जाता तो इसमें हम वकीली होता था तो हम पंखा भर दिन हाँकते थे साहब को, हमको पैसा भी रहा। अच्छा, आप यहाँ पे कार्यरत थे? हाँ। काम किए इस डकबंगला में? इसमें ना कैसा हुआ करता था? खूब बढ़िया हाल। इनमें 10 गो आदमी रहल, सुतल पड़ल रहल, चारों पट्टी छड़ देवाली रहल, तो इनमें तो सब झाड़ा फिर के सब पैखाना बनवले हथिन। कोनो गांजा पिए थे तो कोनो दारू पिए थे तो कोनो स्मैक पिए थे। इस बार फिर से जनता को अपना अधिकार दिखाने की समय आ गया है। इस बार फिर से आप लोगों को वोट करना होगा बिहार विधानसभा के लिए, तो क्या इस बार मुद्दा बनाइएगा डकबंगला को? देखिए, उनको पावर है, बना सकते हैं, पावर है, बना सकते हैं, लेकिन जीत गिला पर सब पावर उन लोग के सीज हो जाता है। सीज हो जाता है। हाँ,
क्या नाम क्या है? तो हमको जुगेश्वर नाम है। जुगेश्वर जी नाम है। कैसे देखते हैं चाचा, क्या ये डक बंगला पहले डक बंगला VIP हुआ तो करता जी देख रहे हैं, इतना डक बंगला में दिक्कत है कि सब यहाँ पर खाना बन गया डक बंगला में। डक बंगला बनना बाहर तो अति हर्जा है सर, क्या डक बंगला बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए इस सर। बार विक्रम की जनता क्या करेगी डक बंगला को बनवाने के लिए? जी कहाँ जनता कहाँ कर रहा है, अब MP विधायक लोग आवे सर, तू कहाँ करे सर। हम लोग ऐसे ही खाली जात पात बिड़ा के या सब हम के जा जितना जो है से जी बर्बाद हो रहा है। सब डगमगला गिर गया, देख रहे हैं कि हम लोग के खाद नहीं मिलता है, तब पानी नहीं समय पर मिलता है। हम लोग जनता क्या क्या करे, क्या वोट तो देवे करते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम जी जयनंदन यादव है, घर जयनंदन यादव जी। कैसे देखते हैं इस डक बंगला को? पहले VIP हुआ करता था, आज खंडहर में तब्दील हो गया। आज तो जो स्थिति हम देख रहे हैं, पढ़ते थे उस समय सब सब संस्था था, कैसा था कैसा हो गया। हो गया। हाँ। बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए। बनना चाहिए। इनसे बात करते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि हमारे साथ जो है स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र भी हमारे समक्ष आ गए हैं, इनसे भी जानेंगे कैसे देखते हैं इस डक बंगला को। VIP हुआ बंगला को करता था, क्या खंडहर कहें, में आंख तब्दील से हो गया। आंसू ही नहीं सब कुछ हो रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे 60 में यहाँ एडमिशन लिए थे तो कम से कम 67 तक यहाँ थे। उस वक्त विधायक जितने भी मुखिया सरपंच होते थे यहीं आते थे, BDO यहाँ के वर्क करते थे। नहीं, बिहार का मेन मुद्दा भ्रष्टाचार, उस पर कोई बोल रहा है कोई नेता? अब पब्लिक तो लाचार है, नीचे तबके के पब्लिक को क्षमता नहीं है, मीडियम क्लास पिसा रही है, ऊपर वाले की जरूरत नहीं। मीडियम क्लास को सोचना चाहिए था। तो यहाँ तो नेता लोग जाति और पार्टी और धर्म पर हिंदू मुस्लिम करवा करके अपना वोट कैप्चरिंग एटीट्यूड लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्या करे? इस बार भी चुनाव आ रहा है, इस बार जनता वही होगा जो हमेशा होते रहा है। मुद्दा 1 लाख इलेक्शन के पहले उठता है, लोग कहते हैं, सुनते हैं लोग, लेकिन हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, सारा कैंडिडेट आता है, लेकिन हम तो प्रश्न करते हैं कि पूछते हैं कैंडिडेट से कि 5 साल का सामाजिक बायोडाटा दीजिए, आपने क्या किया? कोई नहीं देता है। ताकि हम इलेक्शन में जिताइए ना, तब न करेंगे। हम बोले जीतने के बाद कीजिएगा, सुन नहीं, पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले करके दिखलाइए तो जनता अपने आप पर अच्छी होगा, वोट देगा आपको। लेकिन अब अफसोस है कि जो स्थिति है अभी, यही नहीं सारा के सारा गवर्नमेंट द्वारा संचालित जितना इंस्टीट्यूशन है सबकी हालत दयनीय है। इससे बनता तो सरकार को भी फायदा होता, सरकार को भी रेवेन्यू जाती, जनता को भी फायदा। इससे रेवेन्यू सरकार को जाती या नहीं जाती, लेकिन कम से कम VIP लोग आकर के यहाँ पर बैठ करके निगरानी तो करते, लेकिन निगरानी ही करने वाला नहीं है तो आएगा कौन? वह तो वो अपना AC में बैठा हुआ लैस ले रहा है। लोग कै दिन आते हैं, इसी जगह खजरन बाबू विधायक थे, कम से कम शनिचर के एतवार के दिन निश्चित आते थे। अब मुखिया लोग भी आते थे। इंस्पेक्टर को हम देखे हुए हैं कि इंस्पेक्टर को बुला करके यहीं पर कोई केस होता था, कोई भी गलत होता था तो इंस्पेक्टर को डांटते थे। BDO को सब BDO होते थे, CO उस वक्त नहीं थे। कितना जमीन होगा पूरा? करीब करीब 2 एकड़ 4 एकड़ कुछ होगा। 4 एकड़। क्या परिचय है आपका? अरुण कुमार। आज के स्थिति में अगर इस डाक बंगला को सदुपयोग के रूप में अगर निर्माण किया जाए और कुछ नहीं तो जो अराजकता रोड पर, मेन रोड पर जो सब्जी तब्जी सब ठेला आती लगता है, तो यहाँ अगर व्यवस्थित भी कर दिया जाए तो सरकार को रेवेन्यू और पब्लिक को फील्ड मिल जाएगा, रोड क्लियर रहेगा। आज जाम भी देखना पड़ रहा है इससे, और यहाँ पर रेवेन्यू भी आएगा सरकार को। अगर साफ सफाई करके आई, इसमें अगर व्यवस्थित दुकान, सब्जी के दुकान या ठेला के ये सबको कमाने के लिए कर देता तो पब्लिक को बहुत आराम होता कि एक स्पेस में सारा कार्य हो जाता, सभी तरह का दुकान यहाँ मिल जाता। और इतना जगह है कि हर चीज विक्रम का इसमें कंप्लीट रहता है। हाँ, कंप्लीट रहता है। तो इसलिए इसका निर्माण एकदम बिल्कुल जरूरी है। और सरकार को घाटा है, पब्लिक को तो घाटा, रोज हम घाटा सह रहे हैं, क्योंकि आने जाने में भी जाम में हम फंस जाते हैं और गाड़ी छकड़ा भी जाम हर समय रहता है। लेकिन इसका जीर्णोद्धार कर देने के बाद पब्लिक को भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा कि इसमें उसका रेंट मिलेगा, वित्तीय आय बढ़ेगा गवर्नमेंट का। तो इसलिए हम चाहते हैं कि
यथाशीघ्र इसका निर्माण किया जाए, इसका जीर्णोद्धार किया जाए। यथाशीघ्र निर्माण किया जाए। तो आप लोगों ने सुना कि यहाँ के जो विक्रम के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि किस तरीके से जो है कि इस डकबंगला का जीर्णोद्धार हो जाए तो शायद जो है कि सरकार को भी इससे रेवेन्यू आएगा और यहाँ के पब्लिक को भी इससे फायदा होगा। हमारे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जो है कि लगातार प्रगति यात्रा चल रहे हैं, लेकिन आप विक्रम कहें या पूरे देश कहें और जो है कि ऐतिहासिक जगह किस तरीका से जो है कि असामाजिक तत्वों में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं क्या हालत थी, क्या कुछ हालात हो गया है इस डकबंगला का। और बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये डकबंगला ये हुआ करता था कि पहले यहाँ पे जो है कि कचहरी चला करता था और जो है कि बड़े बड़े लोग आया करते थे। और मैंने भी आपको बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, कर्पूरी ठाकुर, खदेरन बाबू, संजय गांधी जैसे गणमान्य लोगों का इस डकबंगला के प्रांगण में भाषण भी हुआ करता था। लेकिन आज मैं आपको डकबंगला का ये पूरा दृश्य दिखा रहा हूं कि आखिरकार इस डकबंगला का हालात क्या हो गया है। बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं कि ये डकबंगला जो है कि खंडहर में तब्दील हो गया है और जो इसकी चार दीवारी थी वो चार दीवारी भी गिर चुका है। और बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि इस डकबंगला को बनाया गया था। लेकिन आज सरकार में चाहे कोई भी बैठा हो, विकास की दम तो भरते हैं, लेकिन आखिरकार जो है कि विकास की क्या हालात है, आप इस विकास को देख सकते हैं कि विक्रम के डकबंगला का क्या हालात हो गया है। बिल्कुल जो है कि यहाँ पे जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि ना ही तो नेताजी सुनने को तैयार होते हैं और ना ही यहाँ का जनता का भी दोष उतना ही, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे जनता का भी दोष उतना ही बताए कि जब चुनाव आता है तो नेताजी अपना मुद्दा तो बना लेते हैं, लेकिन जनता जो है कि कुछ धर्म के नाम पे तो कुछ है जाति के नाम पे बट जाते हैं और बट जाने के बाद जो है कि फिर चुनाव के समय में जब वोट देने का समय आता है उस समय ये मुद्दा गायब हो जाता है। तो आखिरकार जो है कि ये ऐतिहासिक जगह है, इस डकबंगला को फिर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यहाँ के स्थानीय लोगों का ही कहना है कि अगर ये डकबंगला फिर से बन जाता है तो इससे सरकार को और पब्लिक को भी फायदा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।